अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और आपने फॉर्म 1910C मतलब कि आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है ये कह के कि आपका जो है ना मिसमैच हो रहा है, समरी और डिटेल में मिसमैच है, तो क्या है ये पूरी कहानी इस एक वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। ये जो चैनल है ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। अगर आपको वीडियो काम की लगे, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे से पर्सनली कंसल्ट किया गया है। मैंने जो इनको सजेशन दिया है वही मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंबर 31 फॉर्म निकालता आ रहा था। 31 मतलब क्या? 31 मतलब है कि वो एडवांस निकालता आ रहा था। एडवांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप समझिएगा कि जब भी फॉर्म 19 और 10C मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जाता है तो उनका ये मानना होता है भाई साहब अब ये आदमी पैसा फाइनली लेके जा रहा है, अगर इसका हमने गलत सलत पास कर दिया तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा गहराई से चेक करते हैं और इसलिए ज़्यादातर जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो 1910C के टाइम पे तो मुश्किल करके रिजेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मुश्किल क्या है, यहाँ पे क्या मेंबर ने कोई गलती की है, यहाँ पे ये ठीक कैसे होगा, इसी पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले एरर को समझ लेते हैं। एरर क्या है, एरर में क्या लिखा है ध्यान से समझिए। तो वार्निंग वाले जो कोड हैं ये इन्होंने नया सिस्टम लागू किया है जहाँ पे ये अलग अलग वार्निंग के कोड रखते हैं। तो ये वाला जो कोड है ये है 520461, ठीक है। तो इस कोड में ये कहते हैं कि देयर इज मिसमैच बिटवीन समरी एंड डिटेल ट्रांजेक्शन इन मेंबर लेजर काइंडली। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल बेतुकी बात है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करी है। कहानी ये है कि इनका कहना है कि एक समरी होती है और एक होता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ठीक है। समरी मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, मान लो कि आपका बैलेंस है, आपका बैलेंस बताया जाए कि आपका बैलेंस 40,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें अंदर जाके पासबुक के अंदर जाके एंट्री देखते हो तो एंट्री को टोटल करने में मान लो कि 35,000 रुपये बन रहा है। तो यही इनका कहना है कि जो आपका जो बैलेंस समरी है, जो आपकी बैलेंस की समरी है वो आपके इंडिविजुअल लेजर एंट्री से मैच नहीं कर रही है। तो भाई साहब इसमें मेंबर क्या कर सकता है? क्या मेंबर ने पीएफ पासबुक के अंदर एंट्री करी है? क्या आपने मेंबर को ऐसा बताया कि भाई ले तू भर दे इसमें क्या भरना है? जब मेंबर ने कुछ नहीं किया है तो मेंबर बेचारा क्या करेगा उसमें? मेंबर उस समरी को कैसे ठीक करेगा? तो समझ लीजिए आप कि ये जो एरर है इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ना ही इसमें कंपनी की कोई गलती है। तो अब करना क्या होगा? प्रॉब्लम मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दी। अब आप एक पॉइंट समझिएगा कि यहाँ पे 19 तो रिजेक्ट हो गया। अगर आपका 19 रिजेक्ट हो गया तो आपका 10C भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधे सीधे 10C जो है पास नहीं किया जाता है। जब तक 19 पास नहीं होगा तब तक आपका 10C पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमें मेन काम कहाँ करवाना है? हमें मेन काम करवाना है फॉर्म नंबर 19 में। 19 पास हो जाएगा तो 10C भी हमारा पास हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए सॉल्यूशन नंबर 1 है कि जैसे आप देख रहे हैं 28 सितंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई बार ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आता है, तो ये यहाँ पे इस तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। इस एरर में ज़्यादा कुछ करने जैसा नहीं है, बस आपको वेट करना है। मान लीजिए आपका आज रिजेक्ट हो गया, आप 15 दिन बाद दोबारा भरिए। 15 दिन बाद आपने भरा, फिर से रिजेक्ट हो गया, आप फिर से 15 दिन बाद भरिए। आपने 2 बार ट्राई कर लिया, एक बार आपका पहले रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद आपने एक बार ट्राई किया, फिर आपने दूसरी बार ट्राई किया। अब अगर 2 बार भी सेम रीजन से रिजेक्ट किया जाता है तो आप तीसरी बार नहीं भरेंगे। तीसरी बार अब आपको जाना पड़ेगा पीएफ ऑफिस। अगर आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस हो तो आप नियर बाय पीएफ ऑफिस जाइए, उनसे बात कीजिए कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेरे को कंपनी से लिखवाना पड़ेगा, क्या मेरे को जो है क्या मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत है? आपकी तरफ से कुछ करने जैसा होता नहीं है, लेकिन आपको ये कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा पीएफ ऑफिस। आप चाहें तो जब ये आपका पहली बार रिजेक्ट हुआ है तो आप पीएफ ऑफिस को ग्रीवाइंस लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीवाइंस मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वहाँ मुझे पता है वहाँ रटे रटाए जवाब मिलते हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपको जो मैं कह रहा हूँ ना, ग्रीवाइंस जो मैकेनिज्म है ना वो एक झुंझुना है। जैसे बच्चा रोता है तो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा रोता है तो मान लो बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को खाना दिया जाता है। लेकिन मान लो कि खाना नहीं है तो बच्चे को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झुंझुना देते हैं। तो इस तरह से पीएफ ऑफिस की तरफ से अगर कोई परेशानी है, कोई गलती कर रहा है पीएफ ऑफिस, या आपको कोई परेशानी दिख रही है, तो पीएफ ऑफिस ने झुंझुने के नाम पे ये ग्रीवाइंस का मैकेनिज्म बना रखा है जहां इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो ग्रीवाइंस में लिख के आपको क्या दे दें, उसका कोई तुक बनता है या नहीं बनता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है,
मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, जो पिछले 5 सालों में मैंने अनुभव किया है। मैं आपके सुखद ग्रीवांस के रिप्लाई की कामना करता हूँ। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज समझिएगा कि इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आपको पहली बार रिजेक्शन आ रहा है, आप ग्रीवांस लगा सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म भरिए। अगर मान लीजिए फिर से रिजेक्ट हो, फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ग्रीवांस आपने लगा दी तो आपका बिल्कुल जो है सुपर फास्ट काम हो जाएगा। ग्रीवांस का कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देते हैं, कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आपको करना बस ये है कि आपको फॉर्म 2 बार भरना है। अगर फॉर्म 2 बार भी सेम रीज़न से रिजेक्ट हुआ, फिर आपको मजबूरी हो जाएगी, फिर आप जाइए कंपनी में, कंपनी से बात कीजिए। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाएगा आपके बिहाफ पे पीएफ ऑफिस में, फिर वहां जाके वो अपना टैली करेगा। अगर मान लीजिए एक्चुअल में कोई ऐसा आ रहा होगा इशू जहाँ पे बैलेंस और जो एंट्री है उसमें कोई डिफरेंस होगा, तो वो कंपनी वाले जाके सॉर्ट आउट करेंगे। आप चाहें तो पहले वाले स्टेप के अंदर ही कंपनी में जा सकते हैं। यहाँ पे जो ये रिजेक्शन है ये ज़्यादा तुक वाला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी में जाने से पहले 2 बार और ट्राई कर लेना। अगर 2 बार भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप जा सकते हो तीसरी बार कंपनी में। मुझे पता है कि यहाँ पे 90% लोग कंपनी में नहीं जा पाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो कंपनी वाले उन्हें एंटरटेन नहीं करते हैं। इसलिए जो बेस्ट तरीका यही है कि हो सकता है भाई एक बार गलती से रिजेक्ट कर दिया हो, दूसरी बार फिर भर दो, दूसरी बार अगर गलती से रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार भर दो। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, आपको मज़ेदार शायद लगेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिजेक्ट किया गया ना, ये देखो रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि यहाँ पीडीएफ ही नहीं खुली है। तो यहाँ पे सही रीज़न तो है कि पीडीएफ नहीं खुली है, और रीज़न क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि मिसमैच हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे वजह कुछ है, लेकिन एरर क्या दिया है, एरर कुछ और दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आपका भी ये एरर जो है वो बेवजह का हो। इसलिए आप 1 बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, और अगर 2 बार ट्राई करने के बाद भी ना हो तो फिर आपको कंपनी और पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने जो आपको कहा है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। अगर आप इस पर ट्रस्ट करना चाहें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आप ट्रस्ट ना करना चाहें आप जो अपना सूटेबल लगे उसे कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर कोई और डाउट हो, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस नॉलेज भरी हैं, आप उन्हें देख लीजिए। पर्सनल कंसल्ट करना हो पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपका कोई सुझाव हो कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।